ऐसा ही होता ना। जी जब उसको पहचाना तो उसने हाथ हटा दिया। हटा दी। इसी तरह जब तक तुम माया को नहीं पहचानोगे, स्वरूप को नहीं पहचानोगे, ये छोड़ो माया तुम्हारा पीछा नहीं नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी। जब इसको तुम पहचान लोगे कि ठगनी माया त्रिगुणात्मिका हमें ठग रही है, हम इससे हटके भगवान से जुड़ रहे, वैसे छोड़ के भाग जाएगी, सोचेगी अब यहाँ दाल नहीं गलनी है। गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है। जी गुरु जी। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मका यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोशा प्रभवंती नित्यम दुखादयो मनुष्यो विकारा। रजोगुण में विक्षेप शक्ति होती है। रजोगुण का स्वभाव चंचल माना गया। जैसे पारा हिलता रहता ना जरा सी ठोकर में, जी जैसे पीपल का पत्ता जरा सी हवा में हिलता रहा। देखा नहीं, दूसरे पत्ते नहीं हिल रहे होंगे पर पीपल का पत्ता, हिलता पीपल पात सरिस मन डोला, जरा सी हवा में पीपल के पत्ते डोलते हैं। तो रजोगुण अगर आपके अंदर है, आपके अंदर यदि रजोगुण है तो ये विक्षेप शक्ति कहलाती, क्योंकि अनेकों का चिंतन कराएगी। रजोगुण चंचल है ना भाई, चंचल। एक जगह तो टिकनी नहीं वृत्ति जब तक रजोगुण अंदर है। तो जब ये अनेकों को दिखाएगी तो एक का चिंतन हो ही नहीं पाएगा लगातार, विक्षेप आ गया नहीं है। जी गुरु। एक तो ये क्रियात्मक है रजोगुण और दूसरे विक्षेप रूप है। इसी से संसार में प्रवृत्ति है और रागादयोश्या, इसी में राग और द्वेष है और दुखादि के मन के विकार सब रजोगुण के ही आधार पर चलते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अभ्यसूया, अहंकार, ईर्षा, मत्सराद्यष्टु घोरा धर्मा एते राजसा पुम प्रवृत्ति यस्मा देशा तद रजो बंध हेतु। ये सारे के सारे दोष रजोगुण से पैदा होते। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अहंकार, ईर्षा, मत्सर, ये सारे के सारे जो दोष हैं रजोगुण से। गीता में भगवान ने कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव। काम, क्रोध, लोभ कहां से पैदा होते हैं? रजोगुण से। और ये महापापी हैं। काम, क्रोध, लोभ को महाशनो महापापमा कहेंगे, महापापी कहा हुआ। ऐसा वृत्तिर नाम तमो गुण से शक्तिर्यया वस्तो भाषते न्यथा सैषा निदानम पुरुष से संसतेर विक्षेप शक्ति परसरस्य हेतु। अब तमोगुण की बात कह रहे हैं। क्या? जिसके प्रभाव से वस्तु कुछ की कुछ दिखती है, वो पहले कह चुके हैं। तमोगुण जो है वो कुछ का कुछ दिखाता रहता है। तमोगुण ये आवरण नाम की शक्ति है जी। रजोगुण विक्षेप शक्ति है और तमोगुण आवरण ये उल्टा ही दिखाती है। आपने कभी ध्यान दिया नदी के किनारे, तालाब के किनारे जो पेड़ उगे होते हैं, जल में देखो तो उल्टा दिखते हैं। जी जी जी, उल्टा दिखते हैं। ध्यान दिया जी। जल के किनारे जो पेड़ हैं नीचे देखो ना उल्टा दिखते हैं। उनकी शाखाएं नीचे दिखेंगी, जड़ ऊपर दिखती है। तो जैसे जल के किनारे के पेड़ उल्टा दिखते हैं, व्यक्ति चल रहा हो तो भी उल्टा दिखता है। इसी तरह तमोगुण की जो वृत्ति है वो हमेशा उल्टा ही दिखाती रहती है व्यक्ति को। क्या? जी। अच्छा,
और यही संसार के आदि कारण है, और यही विक्षेप डाल। इतनी प्रबल शक्ति है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी ये कुंठित किए हुए। देखिए, प्रज्ञानवानपि पंडितोपि चतुरा अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढ तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम्। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, चतुर, सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले, ये भी तमोगुण की शक्ति से मोहित पड़े रह जाते हैं। भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयत्यालंभते तद्गुणान् हंतासौ प्रबला दुरंत तमसा शक्तिर्महत्या व्रति। कहते तमोगुण की जो आवरण शक्ति है बड़ी प्रबल, इसलिए तो कहा गया ना रामायण में कि अतिशय प्रबल देव तव माया ये छूट राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। गीता में भी कहा गया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। मेरी माया बड़ी प्रबल है अर्जुन, जो मेरा ही भजन करते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं। माया क्या करती है? अभावना व विपरीत भावना, संभावना विप्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्त न विमुंचित ध्रुवम विक्षेप शक्ति क्षपयत तेजस्रम। अभावना ईश्वर है ही, तमोगुणी जो आवरण शक्ति है वो तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ के सिद्ध कर देगी कि ईश्वर है ही नहीं। कंफ्यूज कर देगी बुद्धि। हाँ, बुद्धि को कंफ्यूज कर देगी। तमोगुण फिर कभी कभी ये सिद्ध कर देगी कि ब्रह्म और जीव अलग अलग है, एक नहीं, विपरीत भावना में। संभावना बोले ऐसा भी हो सकता है, निश्चित नहीं रहने दे। क्या? विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान। क्या समझे? इस प्रकार के लक्षण ये पैदा करके महाराज ये विक्षेप शक्ति जो है क्षपयत तेजस्रम सर्वदा चंचल करती रहती है, नाना प्रकार के कर्मों में जीव को जोड़े रहती है। अज्ञान शक्ति तमोगुणी शक्ति क्या करती है? अज्ञानम, आलस्यम, जडत्वम, निद्रा, प्रमाद, मूढ़त्व, मुखास्तमो गुणा। तमोगुण के लक्षण क्या है? अज्ञानम, आलस्यम, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़त्व, मूर्खता। ये सारे के सारे दोष कहां से आए? तमोगुण से। तमोगुण से प्रकट हो गए और गुण अपना काम करा लेते हैं। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रात्म बिंबा प्रतिबिंबितासन प्रकाशयत्यर्क इवाखिलम जड़म। अब वही कह रहे हैं कि जो विशुद्ध सत्व गुण है, जो विशुद्ध सत्व गुण है वो डिस्टिल वाटर जल की तरह निर्मल जी गुरु जी। क्या? लेकिन रजोगुण और तमोगुण का अंश उसमें मिला रहता है। शुद्ध सतोगुण में
सत्वगुण तो इतना निर्मल है, लेकिन शरीर 3 गुणों से बना है। जी गुरु जी। एक उठा है, 2 दबे रहते हैं, लेकिन थोड़ा संस्कार उसका उसमें मिला लेश उसमें रहता है। वहां आत्मा का प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है, और वहीं से ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, चल रहा है। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा, ये बता दिए। 120 मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा, क्या? अमानिताद्या नियमा यमाश्च, श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, दैवी च संपत्ति रसन निवृत्ति। तमोगुण रजोगुण से मिश्रित जो सत्वगुण हुआ, क्या उसमें कुछ धर्म प्रकट होते हैं। धर्म, वो धर्म फिर सत्कर्म कराते हैं, और वो करते 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 फिर रजोगुण तमोगुण एकदम खत्म हो जाते हैं। और तब वो डिस्टर बॉटल की तरह शुद्ध होकर के सूर्य का निर्मल प्रकाश जैसा चल। अब अमानित्वम, अधिम्भत्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जव, ये 20 गुण 13वें अध्याय की गीता में बताए गए। इनका पालन करो। अथवा 26 गुण दैवी संपत्ति के 16वें अध्याय बताए हैं। अभयम सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप अर्ज। व्याख्या करेंगे तो फिर 2-3 दिन इसी में लग जाएंगे, है ना? जी गुरु जी। ये समझ लो कि जो रज और तम से मिश्रित सत्व गुण है, उसमें धर्म प्रकट होते हैं, और धर्म करते करते वो रजोगुण तमोगुण को मिटा के फिर शुद्ध स्वरूप प्रकट हो, फिर शुद्ध सत्व, शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर वो सतोगुण भी दब जाएगा। अच्छा, फिर सतोगुण भी दब। हाँ, स्वरूप को लखा देने के बाद सतोगुण भी 7वीं भूमिका में जाके सतोगुण भी लीन हो जाता, जरा जीवित नहीं रह पाता ना। पदार्था भावनी और तुरीयगा जो है, तुरीय अवस्था, तुरीय में पदार्थों का अभाव हो जाना ही पदार्था भावनी, पदार्थों का अभाव, पर पदार्थ केवल चैतन्य चैतन्य शेष है। शुभेच्छा, ज्ञान की 7 भूमिका है ना। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरीयगा। जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, तो ज्ञान की पहली भूमिका जागती, शुभेच्छा। जी गुरु। हम कुछ सुने, वेदांत श्रवण करें, संतों के चरणों में बैठ के हम भी अपने आप को जानने का प्रयास करें कि हम कहां से आए, कौन हैं, और हमें जाना कहां है, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हमारी गति क्या है। शास्त्र बार बार यही तो कहते हैं कि पशु के अंदर ये इच्छा कभी नहीं होती, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी नहीं उनको उतनी। अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने तक की बुद्धि दी उन्होंने, आगे नहीं। अभी ये बात सुनाई वहां पंचकूला में, दिल्ली में, सच्चिदानंद भगवान की जय। लोग बहुत प्रसन्न हुए, आप भी सुन लो। जी गुरु। व्यक्ति कमाता किस लिए है? उत्तर है खाने के लिए। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कमाता है खाने के लिए। खाता क्यों?
जीने के लिए। जीने के लिए। अब आगे दो धाराएं। जीता किस लिए? परिवार के लिए, पर जीना चाहिए ईश्वर। तो परिवार के लिए जी रहा है तो पशु हो गया, जी। और ईश्वर पाने के लिए जी रहा है तो देवता हो, उसका जीवन धन्य हो। गुरुदेव भगवान की जय। कमाया खाने के लिए, खाया जीवित रहने के लिए, और जीवित रह रहा है ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर को पाके जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी। और कहीं वो रिवर्स हो गया, खाया जीने के लिए, जी रहा है खाने के लिए, भोगने के लिए, तो पशु हो गया ना। पशु खाता है जीने के लिए और जी रहा है खाने और भोगने के लिए। तो पशुत्व से हमें ऊपर उठ करके देवत्व की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि विषय भोग तो अंधकार। इसलिए वेद भगवान ने कहा तमसो मां, तमसो मां अमृतम ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो अंधकार की ओर मत जा, प्रकाश पुंज परमात्मा की ओर बढ़। मृत्योर मां, प्रकृति मौत है, अमृतम गमय, ईश्वर की ओर जा। असतो मां सदगमय, असत माया है और सत ईश्वर। ये तीन वाक्य बड़े कीमती। असतो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये मिश्रित जो रजतम का मिश्रण है सतोगुण में, एक व्यक्ति ऐसा है जो कमाता भी खूब है और लगाता भी खूब है धर्म। क्या? जी गुरु जी। एक व्यक्ति वो है जो कमाता खूब है और फिर भोग भोगता रहता है, वो धर्म में नहीं लगा। तो किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि पूर्व पुण्य से व्यक्ति धनवान बनता है, तो जब पुण्य से धनवान बना तो धनवान बन के फिर पुण्य करना चाहिए उसको, फिर वो भोगों में क्यों फंस जाता? उसका उत्तर ये दिया हमने कि उसने जब पुण्य किया है, पुण्य करते समय उसका संकल्प था कि परमात्मा धन दे, हम ऐश करें, ऐश कर लें, इसलिए हमको धन दे। तो धर्म का फल उसको धन तो मिल गया, पर भाव था ऐश का, इसलिए भोगों की ओर बढ़ गया। दूसरे ने धर्म किया कि प्रभु हमको और ज्यादा दे तो हम और ज्यादा करेंगे, और ज्यादा धर्म करेंगे, भजन करेंगे, तो वो धर्म की ओर चला गया। कुछ ऐसे कमा रहे हैं और धर्म में लगा रहे हैं, संसार में भी लगा रहे हैं। तो उनके अंदर जो सतोगुण है वो धर्म की ओर ले जा रहा है, और जो रजोगुण है वो संसार की ओर ले जा रहा है। व्यक्ति की समग्र क्रियाएं उनके गुणों के आधार पर होती रहती हैं। इसलिए जब केवल सत्वगुण रह जाएगा, ये 20-13वें अध्याय गीता के और 26-16वें अध्याय दैवी संपत्ति, इनका जब पालन होगा तो वो रजोगुण तमोगुण खत्म। फिर क्या स्थिति होगी, अगला श्लोक कह रहा है, देखो। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादा, 121। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादा स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रस समृच्छति। इससे पहले श्लोक में भगवान ने ये कहा कि मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा, 120 देखिए आप। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्म,
जब तक मिश्र रहेंगे, मिश्र माने मिले हुए, सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण का जब तक लेश रहेगा तब तक आपसे धर्म का पालन हो। कभी कभी प्रमाद, आलस्य और विषयों में भी प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर धर्म का पालन हो। और जब ज्यादा से ज्यादा आप पालन कर लेंगे तो वो रज और तम का जो लेश है वो बिल्कुल निर्बीज हो जाएगा। फिर विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादा, जब विशुद्ध डिस्टल वाटर की तरह जैसे पानी निर्मल, इसी तरह जो शुद्ध आएगा तो आत्मानुभूति, स्वात्मानुभूति, वहां आपको आत्मा की स्पष्ट अनुभूति होगी। परमा प्रशांति, अखंड शांति का उदय हो जाएगा। तृप्ति, बस अब कुछ नहीं चाहिए। प्रहर्षः, प्रसन्नता, प्रसन्नता। और परमात्मा निष्ठा, परमात्मा में आत्मनिष्ठा, परमात्मा ही हमारी आत्मा। जब परीक्षित कथा सुनने बैठे और सुखदेव भगवान ने जब परम तत्व का निरूपण किया तो बहुत अच्छा श्लोक मिलता है तीसरे स्कंद में कि आत्म जाया सुतागार पशु द्रवण बंधुषु राज्ये चाविकले प्राप्ते विरूढ़ाम ममताम जहौ। जब परीक्षित तो आए गंगा तट पर राज्य छोड़ के, थोड़ा सा लेश अभी परिवार का था। जैसे फुल स्पीड पर पंखा चल रहा, आपने ऑफ किया तो अभी वो एक आध सेकंड तक, आधे सेकंड तक चलता रहता। एकदम छोड़ के आए थे, थोड़ा सा संस्कार। पर जैसे सुखदेव जी ने शब्दों का विस्फोट किया और एकदम आंख खुली, बैकग्राउंड तो तैयार था ही, 9 महीने तक भगवान साथ रहे, गोद में भगवान ने खिलाया, लाड़ प्यार किया, उनका बैकग्राउंड तो तैयार था पूरा पूरा। तो जैसे ही सुखदेव भगवान के वचनों से एक बात और मजे की, वो ये समझ लेना, भगवान के मिलने से भी वो लाभ नहीं होता जो संत के मिलने से लाभ हुआ करता। जी गुरु जी। परीक्षित को भगवान मिल चुके थे जी, लेकिन पूर्ण बोध कब हुआ? जब सुखदेव के वचन सुने गए। इसलिए राजा पृथु को भी नारायण ने आकर वर दिया और फिर ये कहा कि संतकादि आए। संत का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए सत्संग की महिमा को जानो और सत्संग करते रहो। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही हुआ कि उनके मन में जो आत्म जाया सुतागा, शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, राज्य का जो थोड़ा सा संस्कार था, ममता का, राज्ये चाविकले प्राप्ते विरूढ़ाम ममताम जहौ, उनकी जो ममता थी उन्होंने उसको त्याग दिया। अब फिर क्या हुआ? अगला कदम क्या हुआ? जैसे ममता खत्म हुई, शरीर से लेके परिवार पर्यंत की अहंता और ममता जब खत्म हुई तो अगला श्लोक और सुंदर। वहां लिखा कि वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ंगत, भगवान कृष्ण के प्रति उनका आत्मभाव दृढ़ हो। वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ंगत, एक दृढ़ बन गया कि कृष्ण ही मेरी आत्मा। ब्रह्मात्मैक्य बोध सुखदेव जी के वचनों से परीक्षित को हुए। इसलिए 7वें दिन जब गए सुखदेव जी और तक्षक जब काटने आया है, उसने काटा तो कीड़ी काटने जैसा भी कष्ट नहीं। क्यों? वहां लिखते हैं कि वो पहले ही ब्रह्मीभूत हो चुके थे। शरीर छोड़ने से
पहले ही ब्रह्मीभूत ब्रह्मात्मिक बोध में जाकर लीन हो गए थे। इसलिए शरीर को काटा, कष्ट नहीं। शरीर में मन होता तो कष्ट होता। तो वो यहां कहते हैं विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादाः। बहुत अच्छा श्लोक। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादा, स्वात्मानुभूति, आत्मानुभूति, परमा प्रशांति, अखंड तृप्ति, प्रहर्षा, परात्मनिष्ठा, ये सब के सब शुद्ध सत्वगुण सदानंद रसम वृक्ष पर समृक्षित, सदा आनंद डूबे। इसलिए ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं समझ लो। पहली तो हो गई शुभेच्छा, वो सत्व गुण का। रजतम का भी थोड़ा मिश्रण है, लेकिन सत्व ने जोर दिया वेदांत सुनने। फिर सुविचारणा, जो श्रवण किया उस पर मनन करने, वो दूसरी भूमिका है। तनुमानसा, मन जो है अब शरीर में ही रहने लगा, विषयों भटकना उसे छोड़ दिया, सूक्ष्म हो। चौथी भूमिका सत्वापत्ति, सतोगुण आ गई। सत्वापत्ति माने सतोगुण, सतोगुण में धर्म की, सतोगुण में ब्रह्म बोध हो गया, शुद्ध सतोगुण आ गया ना, ब्रह्म का बोध हो गया। अब यहां से 2 रास्ते निकल गए। एक संत वो जो उसमें और गहराई में डूबते गए, क्या? और दूसरे वो जो सोचने लगे अब बोध तो हो गया, अपन तो तर ही गए, अब जो संसारी भटक रहे हैं उनको तारो, उनको भी साथ ले चलो। तो वो इस तरफ आ गए, उपदेश में चले गए। और जिन्होंने सोचा कि मिला रस आनंद लो, अपने को दुनिया से क्या लेना देना है, तो फिर वो सत्वापत्ति के बाद पदार्था भाव, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्व सत्व, असंशक्ति। 5वीं भूमिका है असंशक्ति। असंशक्ति। फिर उनकी आसक्ति कहीं रहे ही नहीं। लोग संसार का कल्याण, ये भी आसक्ति नहीं। और आगे बढ़े तो पदार्था भाव नहीं, जो पदार्थ दिखते हैं हमें आपको, उसका भी अभाव। और आगे बढ़े तुरीयगा, तीनों गुणों से आगे निकल, स्वरूप में ले। 21 दिन में शरीर छूट। सच्चिदानंद भगवान की जय। शेष प्रार्थना। विशुद्ध सत्व में, हाँ चलने दो, ठीक। विशुद्ध सत्व जब आपके अंदर प्रकट होगा तो फिर संसार की प्रवृत्ति एकदम समाप्त हो जाएगी। और जब तक थोड़ा सा रज तम का मिश्रण रहेगा, तब तक लोक कल्याण की कामना रहेगी, धर्म की भावना भी रहेगी, दैवी संपत्ति की ओर रुझान होगा, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, यज्ञ, दान, सत्य, इन सब की ओर प्रवृत्ति रहेगी। कब तक? मिश्र सत्व। मिश्र सत्व, क्योंकि अगर सतोगुण नहीं है तो इस ओर प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। रजोगुणी व्यक्ति को आप इस तरह बैठालने की कोशिश भी करोगे, बैठ नहीं पाएगा। क्लबों में बैठा रहेगा, होटलों में बैठा रहेगा, टीवी देखता रहेगा, अखबार पढ़ेगा, गपशप लगाता रहेगा, लेकिन इस ओर से मोड़ना चाहो नहीं मोड़ेगा, क्योंकि रजोगुण चंचल होता। अब सतोगुण में रज का थोड़ा सा मिश्रण है जी गुरु, तो वो शुभ कर्म की ओर उसको प्रेरित करेगा, शुभ कर्म करते। और शुभ कर्म करते करते जब रज एकदम शांत हो गया
तो फिर साफ विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा, स्वात्मानुभूति, परमा प्रशांति। स्वात्मानुभूति, परमा प्रशांति, परमा प्रशांति, तृप्ति, प्रहर्ष और परमात्म निष्ठा। यया सदानंद रस समर्चति, सदा आनंद रस का आस्वादन उसको होने लगता है, उसके मन में तृप्ति हो जाती है, प्रहर्ष, प्रकर्ष, विशेष रूप से आनंद का अनुभव होने लगता है, ऑटोमेटिक होता है।